हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हरियाणा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम हरियाणा के करंट अफेयर करेंगे फरवरी 2021 के। दोस्तों, अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 कौन बनी है? दोस्तों, ये बनी है मनिका शौकंद। और जो मनिका शौकंद है ये चंडीगढ़ से हैं और ये पंचकुला में रहती हैं फ़िलहाल। और जो ये मानसा वाराणसी हैं ये हैदराबाद की हैं। और दोस्तों, ये बनी है मिस इंडिया 2020। और दोस्तों, जो सुमन राव है ये बनी है मिस इंडिया 2019। ये 2019 की मिस इंडिया थी। और मनीषा पंघाल हैं, ये ग्लैमोन मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। और ये हैं भिवानी की। ये है दोस्तों मनिका शौकंद, जो कि मिस ग्रैंड इंडिया बनी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसकी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मनिका शौकंद को। और दोस्तों, मैं बता दूं, मानसी छिल्लर ये बामडोली गांव झज्जर से है और ये 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। और जो साक्षी मलिक है ये 2016 में ओलंपिक जो हुए थे रियो जो ब्राज़ील में है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने। और ये अभी हार गई हैं अपना टूर्नामेंट, जो कि इनका टूर्नामेंट था 62 किलोग्राम भार वर्ग में, जो कि राष्ट्रीय कुश्ती थी जो आगरा में आयोजित हुई थी। ये आ रही हैं सोनम से। किससे? सोनम से, साक्षी मलिक। और अब बात कर लेते हैं मेरा पानी मेरी विरासत योजना की। इस योजना में है क्या दोस्तों? जो धान है वो बोए जाते हैं। धान की खेती में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्राउंड वाटर का क्या होता है? दोहन होता है। तो उसको रोकने के लिए, पानी को बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार ने चलाई थी। इसके तहत कि जो भी खेती करेगा उस किसान को 7,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और इसमें पूरे हरियाणा को जैसे 8 ब्लॉक चिन्हित कर दिए कि इनमें धान नहीं बोने या बोने हैं, तो उस हिसाब से ये योजना चलाई गई थी। हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 आजीवन साधना के लिए किसे दिया गया? दोस्तों, ये किसे दिया गया है? पूछा किसका है? 2019 का। तो बात करते हैं पहले साहित्य अकादमी की। जो साहित्य अकादमी है ये कहाँ पर है? ये है पंचकुला, इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना देखें दोस्तों तो ये हुई थी 1971 में। और अब बात करते हैं साहित्य अकादमी की चेयरमैन की। तो चेयरमैन इसका कौन है? चेयरमैन है हमारे सीएम, जो कि है मनोहर लाल खट्टर। और इसके अगर बात करें डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर का नाम है चंदर त्रिखा। क्या नाम है? चंदर त्रिखा। अब बात कर लेते हैं इसके द्वारा दिए गए अवार्ड की। और एक चीज़ और याद रखना दोस्तों, ये एक मैगजीन पब्लिश करती है जिसका नाम है हरिगंधा। क्या नाम है? हरिगंधा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके अवार्ड्स की जो इसने पुरस्कार वितरित किए हैं। पहला पुरस्कार है जो कि है साहित्य अकादमी पुरस्कार आजीवन साहित्य साधना के लिए। ये इसमें दोस्तों 7 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। और ये किसे मिला? दोस्तों, 2017 का मिला दिल्ली के रहने वाले कमल किशोर गोयनका को। और दिल्ली के ही रहने वाले सुरेश गौतम को 2018 का मिला। और पूछा क्या है? 2019 का। तो 2019 का मिला डॉक्टर माधव कौशिक को। ये किसको मिला? 2019 का। और ये है चंडीगढ़ के रहने वाले। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, हरियाणा गौरव सम्मान 2018 के लिए किन्हें दिया गया? तो 2018 के लिए पूछा है दोस्तों। गौरव सम्मान के लिए जो राशि है वो 2 लाख रुपए दी जाती है। और गौरव सम्मान होता क्या है? जो हरियाणा के रहने वाले हैं,
जो हरियाणा में जन्मे हैं बट रहते बाहर हैं और बाहर रह के हरियाणा का गौरव बढ़ाते हैं, तो उनको दिया जाता है। ये दिया गया है दोस्तों 2017 का तो दिया गया है डॉक्टर शाश्वत मोहन मनीष को, और 2018 का दिया गया है दोस्तों विनोद बब्बर को। तो क्वेश्चन में पूछा था 2018 का, तो ये दिया गया है विनोद बब्बर को। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में श्रेष्ठ महिला रचनाकार का पुरस्कार 2017 के लिए किन्हें दिया गया। तो दोस्तों ये श्रेष्ठ महिला रचनाकार का ये पूछा है 2017 का, तो 17 का दिया गया है दोस्तों डॉक्टर शमीम शर्मा। ये गलत लिख दिया दोस्तों, सुनील शर्मा नहीं, ये शमीम शर्मा होगा, ये होगा शमीम शर्मा और रोहिणी अग्रवाल, इन दोनों को दिया गया दोस्तों। जो शमीम शर्मा है ये हिसार की रहने वाली हैं, और जो ये रोहिणी अग्रवाल है ये रोहतक की रहने वाली है दोस्तों। और धीरा खंडेलवाल को मिला है 2018 के लिए, और ये एक IAS अधिकारी हैं, और जो इनकी रचना भी पब्लिश की गई थी साहित्य अकादमी के द्वारा। इनकी रचना का नाम था दोस्तों, इनकी रचना का नाम क्या था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेशमी रस्सियाँ, और दूसरी थी इनकी मेघ मेखला। ये दो थी, ये दो रचनाएं लिखी थी किन्होंने, धीरा खंडेलवाल ने। अगर बात करें कमलेश मलिक की, तो कमलेश मलिक कहाँ की रहने वाली हैं दोस्तों, कमलेश मलिक रहने वाली हैं, ये रहने वाली हैं दोस्तों सोनीपत की। कहाँ की, सोनीपत की। और डॉक्टर ज्ञानी देवी हैं, ये रहने वाली हैं करनाल की। इनको मिला है 2019 के लिए, तो याद कर लेते हैं। शमीम शर्मा और रोहिणी अग्रवाल 2017 के लिए, धीरा खंडेलवाल कमलेश मलिक 2018, कमलेश मलिक सोनीपत से, और ज्ञानी देवी करनाल से 2019 के लिए। और इसमें जो प्राइज मनी होगी दोस्तों वो होगी 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंडित माधव प्रसाद मिश्र सम्मान ये किन्हें दिया गया, जिसमें 2.5 लाख रुपए सम्मान राशि होती है दोस्तों। ये 2017 के लिए डॉक्टर रामफल चहल को दिया गया, 2018 के लिए महावीर शर्मा करनाल से हैं, सील कौशिक सिरसा से हैं, और 2019 के लिए दिया गया डॉक्टर लालचंद गुप्त मंगल, ये कहाँ से हैं, कुरुक्षेत्र से। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों और याद रखना बार बार पढ़ के। अगला सम्मान है आदित्य अल्लड़ हास्य सम्मान, ये कॉमेडी के लिए दिया जाता है। इसमें 2 लाख सम्मान राशि है। 2017 का दिया गया मंजीत को, जो कि है फरीदाबाद से। 2018 का दिया गया महेंद्र शर्मा, जो कि है दिल्ली से। और 2019 के लिए दिया गया अशोक बत्रा, जो कि है सोनीपत से। अगला पुरस्कार है दोस्तों बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान। इसमें 1 लाख सम्मान राशि दी जाती है दोस्तों। कितनी, 1 लाख। 2017 के लिए दिया गया दिनेश दादीच को, और ये है कुरुक्षेत्र से। अशोक भाटिया करनाल से, इन दोनों को। 2018 के लिए राजकुमार और रूप देवगुन को, और 2019 का दिया गया घमंडी लाल अग्रवाल, जो कि गुरुग्राम से हैं, और गुलशन, जो कि करनाल से, दोनों को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो बैठक हुई थी वो पंचकुला में हुई थी दोस्तों। उस पंचकुला में सर्वसम्मति से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुन लिया गया। ये जेजेपी पार्टी से है, जननायक जनता पार्टी से। हरियाणा में 106 ग्राम पंचायतें बढ़ा दी गई हैं। अब ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी हो गई है दोस्तों। पहले ये संख्या थी 6205। कितनी थी, 6205। अब इसमें 106 संख्या बढ़ गई ग्राम पंचायतों की। तो अब कितना हो गया इसका, अब हो गया 6311। हरियाणा में दोस्तों कुल 22 जिला परिषद है, 6311 ग्राम पंचायतें, 142 ब्लॉक समिति हैं दोस्तों। अभी अभी हाल ही में पिछले मंथ जनवरी के महीने में
इनकी जो खर्च सीमा थी इलेक्शंस के लिए, पंचायत इलेक्शन के लिए, वो बढ़ा दी गई थी। सरपंच की कर दी गई थी 1,65,000 और जो पंच थी उसकी कर दी गई थी 27,500 और जो पंचायत समिति के इलेक्शन के लिए कर दी थी 3,30,000 और जो जिला परिषद था उसमें 5.5 लाख कर दी गई थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का स्कॉच पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो ये दोस्तों सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार मिला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये इसलिए दिया गया है कि जो भी हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के विरुद्ध, कोरोना वायरस से अपने नागरिकों को बचाने के लिए जो कार्य किए उसके लिए मिला है। ये मिला है हरियाणा को। और सर्वश्रेष्ठ जो क्या नाम स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड मिला है स्कॉच के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री किस स्टेट को मिला है? ये मिला है दोस्तों हरियाणा स्टेट के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं माननीय अनिल विज को। क्या मिला है? अनिल विज को। याद रखना, अनिल विज को कौन सा पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का। हरियाणा राज्य बिजली विनियमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दोस्तों R.K. पंचनंदा को। याद रखना, किसको? R.K. पंचनंदा को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये नियुक्त किन्हें किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? पंकज नैन को। पंकज नैन कौन है? पंकज नैन IPS अधिकारी हैं। कौन है? एक IPS अधिकारी हैं। ये इनको OSD बोलते हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस साल कहाँ हो रहे हैं? ये हो रहे हैं पंचकुला में। कहाँ पर? पंचकुला में 2021 में। और खेलो इंडिया यूथ गेम के जो संस्करण हैं वो 2018 से स्टार्ट हुए थे। 2018 में इसका आयोजन, प्रथम जो आयोजन हुआ था वो हुआ था दिल्ली में और इसमें हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा था। 2019 में कहाँ हुआ? पुणे में। ये प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा और हरियाणा द्वितीय पर। 2020 में गुवाहाटी आसाम में हुआ। महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर रहा, हरियाणा द्वितीय स्थान पर। 2021 में पंचकुला में होगा और इस जो पंचकुला में होगा इसमें 4 नए खेल जोड़े गए हैं। ये खेल कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इन खेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये खेल हैं कलारी पयात्तू। ये कलारी पयात्तू कहाँ का है? ये है केरल का। कहाँ का है? केरल का खेल। और मल्लाखंब ये है MP मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का। और अगला है गटका। गटका कहाँ का है? पंजाब का। ये मार्शल आर्ट है एक। और एक है थंगथा, ये है मणिपुर। ये हमारे अपने ट्रेडिशनल जो हमारे राज्य हैं अलग अलग, उनके ट्रेडिशनल खेल हैं। इनको भी अब की बार इसमें शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं उसी में आपको, कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे वो तो हो रहे हैं पंचकुला में, बट जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है 2021 में ये कहाँ होंगे? ये होंगे कर्नाटक में। और जो इससे पहले हुए थे वो कहाँ हुए थे? भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दिया है, दूषित पानी को साफ कर 50 एकड़ भूमि को सिंचित करने वाले बतौड़ गांव, कौन सा गांव? बतौड़ गांव का हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। यह गांव किस जिले में आता है? ये गांव किस जिले में आता है दोस्तों? ये पंचकुला का गांव है। यहाँ पानी की दिक्कत थी और जो गंदा पानी था उसको साफ करके, दूषित पानी को 50 एकड़ भूमि को सिंचित करके वहाँ पर खेती की है इस गांव वालों ने। इसीलिए इस गांव का जिक्र किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में। तो इस गांव का जिक्र किया था। ये कहाँ है? पंचकुला में। आगरा में आयोजित हुई सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा को कितने स्वर्ण पदक मिले? पहली बात तो ये कौन सी नंबर की थी? ये थी 23वीं 23rd सीनियर राष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप थी। इसमें हरियाणा की कितनी महिला जो पहलवान थी उनको स्वर्ण पदक मिला? तो टोटल 10 जो भार वर्ग थे उनमें ये प्रतियोगिता होती है। 10 भार वर्ग में हरियाणा की सिर्फ 9 को मिला।
एक जो पहलवान थी वो थी 53 किलोग्राम भार वर्ग में, वो फाइनल में हार गई और उसको रजत पदक मिला। अगर टोटल मेडल्स की बात करें तो 23 महिला पहलवान हरियाणा से ऐसी थी जिनको कोई ना कोई मेडल मिला है। सैंकी पहलवान ने WWE फाइट में जीत दर्ज की। ये WWE फाइट होती क्या है? ये इसका हेडक्वार्टर है यूएस में और इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। और जो इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है और जो इस फाइट में सैंकी पहलवान ने जीत दर्ज की, ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये हैं जगाधरी के रहने वाले दोस्तों। हरियाणा स्टेट ग्रीको रोमन कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों ये हुआ भगत सिंह व्यायामशाला। कहाँ पर है ये? रोहतक में। हरियाणा में हाल ही में बेटियों के उत्थान के लिए किस योजना को प्रारंभ किया गया? तो बेटियों के उत्थान के लिए हरियाणा में इससे पहले जो हमारी केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने स्टार्ट किया था 2015 में। 22 जनवरी 2015 को कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट किया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और ये क्यों किया जा रहा है? ये बेटियों की भ्रूण हत्या को रोकने के लिए किया जा रहा है, उनके उत्थान के लिए किया जा रहा है। अभी हरियाणा में एक और प्रोग्राम चलाया गया है और एक और योजना चलाई गई है जिसका नाम है आपकी बेटी हमारी बेटी। इस योजना के तहत क्या होगा, इस योजना को यहाँ डिस्क्राइब किया दोस्तों। देखो, हरियाणा सरकार द्वारा ये एक ऐसी योजना चलाई गई है जिससे कि शिशु लिंग अनुपात है इसको बढ़ाया जा सके। इससे पहले 22 जनवरी को क्या चली थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके तहत क्या होगा, जो पहली बेटी जन्म लेगी ना तो उस पे 21,000 रुपये दिए जाएंगे तथा सभी परिवार को दूसरी तथा तीसरी बेटी होने पर 21,000 रुपये की, मतलब जो अनुसूचित जनजाति गरीब परिवार वालों को तो पहली बेटी पे 21,000, बाकियों को दूसरी और तीसरी बेटी पे। और दोस्तों अगर बात करें हरियाणा में कि लिंग अनुपात कितना है, पहले 2014 में लिंग अनुपात था 871 लड़कियां प्रति 1,000 लड़कों पर, और 2019 में आते आते ये बढ़ के 923 हो गया, और अब 2020 में ये एक घट गया और 922 रह गया। तो क्वेश्चन इससे एक और बनता है दोस्तों कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो लिंग अनुपात है 2020 में वो कहाँ पर है, किस जिले में? तो वो है दोस्तों, याद रखना, सिरसा में। सिरसा में कितना है? 949, याद रखना दोस्तों। 2-3 फरवरी को HAU के किस पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ? वहाँ बुक फेयर लगा था दोस्तों। कहाँ लगा था? ये नेहरू पुस्तकालय जो कि HAU में है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार में है ये। नए बजट में किसानों के लिए पेट्रोल तथा डीजल पर क्रमशः प्रति लीटर कितने रुपए किसान सेस लगाया गया? तो ये किसान सेस होता क्या है दोस्तों? सेस और टैक्स, क्या सेस और टैक्स में फ़र्क होता है। जो टैक्स लिया जाता है वो किसी भी प्रोडक्ट पे या किसी भी सेवा पे लिया जा सकता है, और उसको फिर जो टैक्स मिला, जो रेवेन्यू वहाँ से जो मिला, जो राजस्व मिला, उसको सरकार किसी भी कार्य के लिए खर्च कर सकती है। वो किसी पर्टिकुलर नहीं, मान लो किसी जैसे पेट्रोल से जो टैक्स मिलता है या डीजल से जो टैक्स मिलता है उसको किसी भी कार्य पे सरकार खर्च कर सकती है। पर जो सेस होता है वो पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए होता है, जैसे एजुकेशन सेस लग जाए, जैसे फार्मर सेस लग जाए। इसीलिए किसान सेस लगाया किसानों की भलाई के लिए, उसको कम्प्लीटली किसानों के हित के लिए ही खर्चा जाएगा। तो ये कितना लगाया? ये लगाया 2.5 रुपये पेट्रोल पे, 4 रुपये डीजल पे। हरियाणा की किस जेल में जेल रेडियो की शुरुआत की गई? दोस्तों ये जेल रेडियो की शुरुआत 2020 में ही हो गई थी, स्टार्ट की थी। इसको स्टार्ट करने वाले हैं तिनका फाउंडेशन, और जो इनकी संस्थापक है उनका नाम है डॉक्टर वर्तिका नंदा। और दोस्तों जो पहला स्टार्ट किया था वो पानीपत में था, जो दूसरा स्टार्ट किया गया था वो फरीदाबाद की जेल में, और तीसरा जो स्टार्ट किया गया है अभी अभी वो अम्बाड़ा की जेल में स्टार्ट किया गया। इनका नाम है TJR, तिनका जेल रेडियो। और हरियाणा में कितनी जेल हैं?
हरियाणा में टोटल 19 जेल हैं, जिनमें से 16 डिस्ट्रिक्ट जेल हैं, 3 केंद्रीय जेल हैं। जो 3 केंद्रीय जेल हैं ये दो हिसार में हैं और एक अम्बाड़ा में है। स्टैंड एलोन फिल्म फेस्टिवल एंड अवार्ड्स 2021 में एक फिल्म नामित हुई जिसका नाम था काले चिट्ठे रंग। इसमें अभिनेत्री कौन थी? इसमें अभिनेत्री थी डिम्पल सोनी, जो कि बल्लभगढ़ फरीदाबाद से है। दोस्तों, ये रंग भेद जो होता है उसके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाई जाए उसके रिगार्डिंग ये फिल्म बनाई थी, तो इसका चयन हुआ है। श्रमिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण अगर दिव्यांग हो जाते हैं तो हरियाणा सरकार उनको कितने रुपए पेंशन देगी प्रति माह? ये देगी दोस्तों 3,000 रुपये। अब श्रमिकों के उत्थान के लिए सरकार ने कुछ और काम किए हैं, जैसे जो भवन एवं सनिर्माण श्रमिक हैं उनको कैसे फ़ायदा? उनकी बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपये कन्यादान देगी सरकार। मकान बनाने हेतु ब्याज मुक्त ऋण देगी, कितने रुपए? 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अगर किसी भी जो श्रमिक है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए सहायता राशि उसके परिजनों को देगी। बिल्डर्स कौन होते हैं? जो हमारी बिल्डिंग्स बनाते हैं, पर लेबर सेस लगाया है सरकार ने। पहले कितने रुपए था? 1% था, इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? इसको बढ़ा के कर दिया गया है दोस्तों 1.4%। उत्तर भारत का प्रथम तथा देश का तीसरा डॉग केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, मतलब कुत्तों को केयर के लिए तथा पुनरुत्थान के लिए एक सेंटर बनाया गया हरियाणा में। ये कहाँ खोला गया दोस्तों? ये खोला गया पंचकुला में। और पंचकुला में कहाँ पर, अगर ये पूछ लिया जाए तो ये खोला गया है सुख दर्शनपुर में। कहाँ पर? सुख दर्शनपुर में। और इसका जो क्या नाम है अनावरण किया है, ये किया है हमारे जो स्पीकर हैं विधानसभा के ज्ञानचंद गुप्ता ने। सिटीजन फीडबैक में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? जो हरियाणा के नागरिक हैं उनके द्वारा फीडबैक ली गई कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कैसा काम चल रहा है, तो उसमें बेस्ट जिला कौन सा रहा सर्वश्रेष्ठ? वो रहा दोस्तों पंचकुला। कौन सा? पंचकुला। और दूसरे स्थान पर रहा हिसार। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक किस कोर्स की शुरुआत की? दोस्तों, कोरोना के कारण जो भी क्लासेस थी वो बंद थी, तो उस कारण से पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया। उस पाठ्यक्रम को मतलब सरकार ने पाठ्यक्रम को घटाया भी, फिर भी बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पाया। उस सिलेबस को पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए कैप्सूल कोर्स की शुरुआत की है। और दोस्तों, एक अवसर पोर्टल भी स्टार्ट किया था सरकार ने। अवसर पोर्टल का क्या काम था? अवसर ऐप का, उस पर मूल्यांकन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अपने टेस्ट दे सकते हैं। वो स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए जो हरियाणा सरकार का जो बोर्ड है एजुकेशन बोर्ड, उसने स्टार्ट किया था। दिल्ली के सराय काले खां से हरियाणा के किस स्थान तक रैपिड रेल शुरू की जाएगी? दोस्तों, ऐसी जो NCR है वहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बनाई गई एक। ये जो NCRTC है ये RRTS रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रांजिट सिस्टम्स के तहत रेल चलाएगी। ये तीन रेल चलाएंगी। 3 रेल कहाँ कहाँ चलेंगी? सबसे पहली जो बन के तैयार होने वाली है ये बनेगी दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए मेरठ। ये बनकर तैयार हो जाएगी 2-3 साल में। और इसके अलावा एक बनेगी दिल्ली से सीधी जो जाएगी गुरुग्राम। और तीसरी जो है वो बनेगी दिल्ली से सोनीपत पानीपत होते हुए, इसका एक्सटेंशन कर दिया गया करनाल के लिए। तो जो ये तीसरी बनेगी ना, ये जाएगी करनाल तक, इसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। पहले ये थी पानीपत तक। और दोस्तों, ये सेमी स्पीड हाई ट्रेन होंगी। इसमें जो स्पीड होगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेल दौड़ेंगी।
180 किलोमीटर प्रति घंटा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का उद्घाटन किया गया करनाल में, और करनाल से ही ये विधायक हैं हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया? ये किया गया दोस्तों, जो हमारी आईएएस ऑफिसर थी, रिटायर हो गई थी, और ये रिटायर हुई थी मुख्य सचिव के पद से। और जो ये हरियाणा जब से 1966 में पंजाब से अलग हुआ है, उसके बाद ये पहली महिला मुख्य सचिव है हरियाणा की। इनका नाम है केशनी आनंद अरोड़ा। इनको हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी का चेयरमैन बनाया है। जो विजयवर्धन है, ये फिलहाल अभी जो हाल ही में मुख्य सचिव हैं ये। और सुनील कुमार गुलाटी, ये है चीफ, मतलब एक स्पेशल चीफ सेक्रेटरी है, स्पेशल मुख्य सचिव है। विनी महाजन पंजाब की मुख्य सचिव थी। पद्म भूषण से सम्मानित दर्शन लाल जैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह सरस्वती पुनरुत्थान के लिए जाने जाते हैं। वह किस जिले से संबंध रखते थे? दोस्तों, वो संबंध रखते थे यमुनानगर जिले से। जो दर्शन लाल जैन थे, उन्होंने सरस्वती जो नदी है उसको जीवित करने के लिए बहुत से कार्य करे थे, जिनके लिए उसको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ खोला गया? दोस्तों, ये एम्प्यूटी होता क्या है? एम्प्यूटी होता है दोस्तों, जैसे आप किसी के पैर में कोई चोट लग गई, पैर को काटना पड़ गया या हाथ को, जिसके भी शरीर के अंग कट जाते हैं तो उसको एम्प्यूटी बोलता है, शरीर के अंगों को काटना। इसका प्रथम क्लिनिक हरियाणा में कहाँ खोला जा रहा है? ये खोला जा रहा है दोस्तों पीजीआई चंडीगढ़ के भवन में। हरियाणा कौशल विकास मिशन का डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये किसे नियुक्त किया गया? कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट मिशन का डायरेक्टर, तो ये किया गया है दोस्तों अनंत प्रकाश पांडे को। भारत में पैसेंजर कार के कुल उत्पादन का खालिस्तान हरियाणा में होता है, इसीलिए हरियाणा को नए भारत का ऑटोमोबाइल हब कहा जाता है। तो कितना कितना होता है? तो ये कुल उत्पादन का 2/3 हिस्सा, जो पैसेंजर कार का उत्पादन का 2/3 हिस्सा हरियाणा में होता है, इसीलिए हरियाणा को क्या कहा जाता है? नए भारत का ऑटोमोबाइल हब, न्यू इंडियाज, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? न्यू इंडियाज ऑटोमोबाइल हब। और मेनली जो हमारे ये बनते हैं, ये गुरुग्राम, फरीदाबाद, धारूहेड़ा और रेवाड़ी वाली बेल्ट पे बनते हैं ऑटोमोबाइल। हरियाणा के किस स्थान पर तितली पार्क स्थापित किया जा रहा है? तितली पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? ये स्थापित किया जा रहा है कुरुक्षेत्र के पीपली में। कहाँ पर? पीपली में। अगर पीपली में बात करें दोस्तों, जो एक और प्रजनन केंद्र भी है, जो है ब्लैक बक का। ये हरियाणा का स्टेट एनिमल है, राजकीय पशु है, काला हिरण। हरियाणा की किस चीनी मिल को राष्ट्रीय पुरस्कार में द्वितीय स्थान से सम्मानित किया गया? ये किया गया कैथल सहकारी चीनी मिल को दोस्तों। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड 2021 के लिए किसे नामित किया गया? मतलब अभी ये अवार्ड दिया नहीं गया है, पर ये चयनित किया गया है 2021 के लिए। 2019 में ये दिया गया था पीवी सिंधु को। 2020 में, माफ़ कीजिएगा, 2020 में ये दिया गया था पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु किस खेल से संबंध रखती है? ये बैडमिंटन, चिड़ी बल्ला जिसको बोलते हैं। तो किन किन को किया गया है? रानी रामपाल को भी किया गया है। रानी रामपाल हॉकी खेलती हैं, शाहबाद से हैं। मनु भाकर ये शूटर हैं, निशानेबाज हैं, ये कहाँ से हैं? झज्जर से हैं, तो ये शाहबाद से हैं। विनेश फोगाट दादरी से हैं। तो तीनों को किया गया है। टोटल 5 महिलाओं को, जो महिला खिलाड़ी हैं, उनको नियुक्त किया गया है। 3 तो ये हरियाणा से हैं, एक हैं दुती चंद, जो कि एक एथलीट है, रनर है, जिनको ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ये असम से हैं।
और असम में एक नाम है ढींग नाम की जगह है, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं, इसलिए इनको ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। चौथी तो ये हो गई, और पांचवी कौन है? पांचवी है कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ये रखती हैं चेस से संबंध, चेस खेलती हैं ये। हरियाणा सरकार ओलंपिक की तैयारी करने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए सहायता राशि देगा? तो जो खिलाड़ी ओलंपिक की तैयारी करते हो उनको डाइट के लिए भी चाहिए पैसा, उनको अपनी स्पोर्ट्स किट खरीदने के लिए, तो उनको ये तैयारी करने के लिए उनको कितने रुपए देगी हरियाणा सरकार? जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं उनको देगी हरियाणा सरकार 5 लाख सहायता राशि। और दोस्तों 15 लाख रुपए देती है हरियाणा सरकार, जो भी खिलाड़ी ओलंपिक खेल में जाएगा, खेल के आएगा, उसको 15 लाख रुपए। और 6 करोड़ रुपए उसको देगी जो गोल्ड मेडल लाएगा। और दोस्तों जो 3 करोड़ रुपए उनको देगी जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाएगा, 6 करोड़ जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल, और 1.5 करोड़ रुपए जो इनाम राशि देगी वो देगी कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो गोल्ड मेडल लाएगा। और खेलों के सम्मान के लिए एक जो हरियाणा सरकार ने जो क्या नाम है, एक मासिक पेंशन टाइप लगा लो इसको, ये भी बना दिया है। जो अर्जुन अवार्डी है हरियाणा में, उनको 5,000 रुपये दिए जाते थे पहले प्रति मंथ, प्रति महीना, उसको 20,000 रुपये दिए जाएंगे। द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड जिनको मिला उनको भी 20,000, और जिनको तेंजिंग नोरगे अवार्ड मिला है उसको 20,000 रुपये प्रति महीना, और भीम अवार्ड वाले को 5,000। तेंजिंग नोरगे अवार्ड जो 2020 में मिला था वो मिला था अनीता कुंडू को। अनीता कुंडू है फरीदपुर हिसार से, और ये माउंट एवरेस्ट को नेपाल और चाइना दोनों के रास्ते चढ़ने वाली पहली महिला है। हरियाणा में पहली बार चंदन की सफल खेती कहाँ की गई? चंदन की सफल खेती, चंदन से आपको याद होगा वीरप्पन नाम का एक डाकू हुआ करता था। चंदन की सबसे ज़्यादा खेती कर्नाटक के मैसूर एरिया में की जाती है। और दोस्तों अगर बात करें हरियाणा में चंदन की खेती करके कहाँ दिखाया गया है, ये 2 एकड़ भूमि पे इसके पौधे लगाए गए, अब वो बड़े हो चुके हैं। और ये किया गया है सुरेंद्र कुमार, क्या नाम इनका? सुरेंद्र कुमार। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले फतेहाबाद के। कहाँ के? फतेहाबाद के। तो कहाँ पर हुई सबसे पहले खेती? फतेहाबाद में, हरियाणा में। सफाई को बढ़ावा देने के लिए तथा लोगों को जागरूक करने के लिए किस जिले की रोडवेज में निर्मल ताऊ नामक पहल शुरू हुई? ये निर्मल ताऊ क्या होगा? एक आदमी जिसका नाम है राम प्रकाश, जो कि है हरियाणा रोडवेज अंबाला में एक चालक। तो ये क्या करेंगे, ये अपने हाथ में एक बैनर लेंगे जिस पर लिखा होगा निर्मल ताऊ, और ये निर्मल ताऊ इसमें एक स्वच्छता का संदेश होगा कि जो भी आदमी रोडवेज के बस स्टैंड पे आए वो साफ़ सफाई रखे। साफ़ सफाई के लिए ये किया गया है। ये कहाँ की रोडवेज ने किया है? अंबाला की रोडवेज ने। कौन से अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन 14 से 16 फरवरी को यमुनानगर के आदि बद्री से शुरू होगा? ये कौन से नंबर का है ये अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव? ये है 5वें नंबर का दोस्तों। HAU हिसार किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रीप्रेन्योरशिप स्थापित करेगा? ये करेगा दोस्तों गुरुग्राम में। गुरुग्राम के किस स्थान पर? दौलताबाद में। कहाँ पर? दौलताबाद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूबेदार संदीप पूनिया और राहुल रोहिल्ला ने किस खेल के लिए ओलंपिक खेल होंगे टोक्यो के लिए अपना स्थान पक्का किया है? ये किया है दोस्तों किस खेल के लिए? पैदल चाल के लिए। अब ये देख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूबेदार संदीप पूनिया किस खेल से संबंधित है, या राहुल रोहिल्ला तो पैदल चाल से। तो सूबेदार संदीप पूनिया कहाँ से हैं? महेंद्रगढ़ से। कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। और राहुल रोहिल्ला कहाँ से हैं? ये है बहादुरगढ़ झज्जर से। रन फॉर राम मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? दोस्तों रन फॉर राम मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ
गुरुग्राम में। तो ये रन फॉर राम मैराथन करवाई क्यों गई? ये इसलिए करवाई गई कि जो राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसके लिए चंदा चाहिए, तो उसके लिए चंदा एकत्रित करने के लिए ये कराई गई। मारकंडा तथा सरस्वती नदी को जोड़ने के लिए किस चैनल का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों कि इस नदी से, मारकंडा नदी से सरस्वती नदी को पुनर्जीवित किया जाए, कि यहाँ से चैनल बना के एक, और उस चैनल से यहाँ पानी पहुँचाया जाए, जिससे कि सरस्वती नदी को फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। ये थी कैंथलाल चैनल, और इसी के माध्यम से एक सरस्वती रिजर्वायर भी बनाया जाएगा, जिसमें पानी को एकत्रित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन गुरुग्राम का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया? दोस्तों ये नियुक्त किया गया है अजय माथुर को, और ये इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 2015 में 30 नवंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लेती है हरियाणा गवर्नमेंट। 30 नवंबर 2015 को। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? गुरुग्राम में नहीं हुई थी, याद रखना। इसकी स्थापना हुई थी पेरिस, फ्रांस में। और इसके जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तथा जो उस टाइम के फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फ्रेंकोइस होलैंड। क्या नाम था? फ्रांसकोइस होलैंड। इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और इसके जो अभी महानिदेशक बने हैं वो अजय माथुर, और जो बनने से अभी तक थे वो पहले थे उपेंद्र त्रिपाठी, जो पहले थे इसके। याद रखना इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। रोमा जोइस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? ये थे जस्टिस। ये एक जज थे जो कि सीजे, जो चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रह चुके थे। तो इनका निधन हो गया। ये थे एक जस्टिस। हिसार हवाई अड्डा उड़ान योजना। उड़ान योजना क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, जिसके तहत सस्ती जो फ्लाइट टिकट थी, जो हवाई जहाज की यात्रा थी, उसको सस्ती करने के लिए। ये कौन से नंबर का हवाई अड्डा है जो उड़ान के अंतर्गत आया? ये है 54वें नंबर का। और उड़ान की जो स्टार्टिंग की थी वो की थी 27 अप्रैल 2017 को, और स्पाइस जेट ने इसकी शुरुआत की थी सबसे पहले, और दिल्ली से शिमला की फ्लाइट चली थी इस योजना के तहत। प्राणी मित्र पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया? प्राणी मित्र पुरस्कार देता कौन है? सबसे पहले ये देता है AWBI, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। प्राणी मित्र की, जो कि हमारे जीव जंतु हैं उनका मित्र है, इससे संबंध रखता है। ये मिला अनिल गंडास को। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भारतीय टीम की ट्रायल कहाँ आयोजित की गई? ये की गई MDU रोहतक में। ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं ये कहाँ होंगे? ये होंगे दोस्तों चेंगडू में। और चेंगडू कहाँ पर है? ये है चाइना के सियुआन प्रोविंस में, सियुआन राज्य में चेंगडू नाम की जगह, वहाँ होंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। इसको सियुआन बोलते हैं दोस्तों, इसकी प्रोनाउंसिएशन। लाला देश बंधु गुप्त सम्मान के लिए चयनित विकेश निजावन कहाँ से संबंध रखते हैं? ये संबंध रखते हैं दोस्तों अंबाला से। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसका चयन हुआ। ये लिखना पड़ेगा किसका? विकेश निजावन का। इंडियन प्रीमियर लीग की बोली लगी, उसमें कोलकाता नाइट राइडर्स द्वारा खरीदे गए वैभव अरोड़ा किस स्थान से हैं? ये क्या है? क्रिकेटर। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? ये रखते हैं अंबाला से। दोस्तों सीधा पूछा जाएगा कि वैभव अरोड़ा किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ध्यान रखना क्रिकेट से, क्योंकि ये कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदे हैं। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास की जयंती मनाई गई। ये कौन से नंबर की जयंती थी? ये थी 644। डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत अब कितनी राशि हरियाणा सरकार अनुसूचित जाति तथा BPL परिवार वालों को देगी? दोस्तों ये पहले दी जाती थी 50,000, अब ये कर दी है 80,000। ये क्या है? जो भी अनुसूचित जाति या गरीब जो BPL परिवार वाले हैं
जो बीपीएल परिवार हैं उनके अगर घर खराब हो रखे हैं, टूट रखे हैं, उनका नवीनीकरण करने के लिए हरियाणा सरकार पहले 50,000 देती थी। बट मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है अभी गुरु रविदास जयंती पर, ये की है कि 80,000 कर दिया गया। और इसके तहत एक काम और किया है। पहले जैसे किसी सामाजिक रूप से अगर कोई किसी को तंग करता है, किसी अनुसूचित जाति जनजाति वाले को, तो उसको केस लड़ना पड़ता है। उस केस के लिए पहले 11,000 रुपये की राशि देता था हरियाणा गवर्नमेंट, पर अब ये राशि 21,000 रुपये कर दी गई है, जिससे कि वो अपने केस को लड़ सके। इस बार हरियाणा सरकार कितनी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी? तो दोस्तों ये कितनी फसलों को खरीदेगी? ये खरीदेगी 6 फसलों को। और ये 6 फसल कौन कौन सी हैं दोस्तों, ये देख लेते हैं। गेहूं है, याद रखना इनको पूछा जा सकता है दोस्तों। सरसों, दलहन, सूरजमुखी, चना और जो है ना, वो पहली बार ऐसा होगा कि एमएसपी पे हरियाणा सरकार खरीदेगी। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे इसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जिसको फसल बेचनी है, जो बो रखी है, और 48 घंटे के अंदर किसानों के खातों में पैसे आ जाएंगे। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा हरियाणा पुलिस द्वारा बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो ये अभियान चलाया दोस्तों हिफाजत अभियान। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये चलाया किसने? ये हरियाणा पुलिस और हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग दोनों के मिले जुले प्रयास से चलाया गया। और ये किसके लिए? बाल यौन शोषण को रोकने के लिए, इसके प्रति कि ये इसके विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए। चौथी, रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब कहाँ खोली गई हरियाणा में? तो चौथी कहाँ खोली गई ये बताना है। तो चौथी खोली गई दोस्तों हिसार में। इससे पहले पहली खोली गई थी भूंडसी गुरुग्राम में, दूसरी खोली गई सुनारिया में। सुनारिया कहाँ है? रोहतक में। मूंगी नंद ये है पंचकुला में। तीसरी यहाँ खोली गई और चौथी यहाँ। तो आंसर है हिसार। जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज तथा अपडेट कराने के लिए हरियाणा सरकार ने कब तक का समय दिया? ये दोस्तों समय दे दिया हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर 2024 तक, कि अगर किसी का नाम गलत चढ़ा हुआ है या नाम नहीं चढ़ा हुआ है तो अपना नाम अपडेट करवा सकता है जन्म प्रमाण पत्र। स्किलिंग पोर्टल बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है हरियाणा। स्किलिंग पोर्टल क्या है दोस्तों? जिसके तहत एक पोर्टल बना दिया कि जो कौशल प्रशिक्षण केंद्र हैं या जो कोर्स हैं कि अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, कौशल विकास के लिए, तो उनकी जानकारी इस पोर्टल पे मिलेगी skill.haryana.gov.in पे। ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा जिसने ऐसा किया है। घरों के बाहर बेटियों के नाम की नाम प्लेट लगाने वाला गांव मांडोखेड़ी किस जिले में? तो दोस्तों मांडोखेड़ी जो गांव है, जिसने अपने घर के बाहर अगर बेटी ने जन्म लिया तो बेटी के नाम की नेम प्लेट लगेगी। तो ये कहाँ पर है? ये जींद। और जींद से दोस्तों एक चीज़ याद रखना, एक गांव था बीबीपुर। क्या नाम था? बीबीपुर। यहाँ के जो सरपंच थे इनका नाम था सुनील जागलान। तो इन्होंने स्टार्ट की थी सेल्फी विद डॉटर मुहिम। क्या स्टार्ट की थी? #सेल्फी विद डॉटर मुहिम। मशरूम की खेती के लिए तथा फव्वारा संयंत्र प्रणाली के लिए हरियाणा सरकार क्रम से कितना अनुदान देगी? तो ये देगी दोस्तों 40% अनुदान देगी मशरूम की खेती के लिए और 85% फव्वारा संयंत्र। फव्वारा संयंत्र होता क्या है दोस्तों? जिसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। तो क्या होगा, जो फव्वारा है उससे पानी की बचत होती है, इसलिए कि फव्वारे का यूज करो आप अपने खेतों में सिंचाई के लिए। इसके लिए 85%। सरकारी इस्तेमाल के लिए हरियाणा सरकार अब कैसे वाहन खरीदेगी? तो दोस्तों ई वाहन ही खरीदेगी अब सरकारी इस्तेमाल के लिए, जिससे कि पोल्यूशन से बचा जा सके। कहाँ से डाउनलोड किए गए दस्तावेज बिना किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के मान्य होंगे? ये दोस्तों जमाबंदी.com। पहले क्या होता था, हमें तहसीलदार या पटवारी उनके साइन करवाने पड़ते थे। कोई भी अगर हमें अपने जो भी प्रॉपर्टी है
जो भी संपत्ति है उसके दस्तावेजों के लिए। बट अब जवाबंदी.com से आप निकलवाओ, इस पे किसी का भी कोई साइन नहीं चाहिए, इससे करप्शन में कमी आएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? ये किया गया है दोस्तों पंकज नैन को। महिलाओं द्वारा श्रृंगार में इस्तेमाल किए जाने वाले सिंदूर के साक्ष्य किस स्थान की खुदाई से मिले? तो ये हिसार के राखी गढ़ी से जब खुदाई हुई तो दोस्तों एक महिला सिंदूर के साक्ष्य मिले कि महिला ने सिंदूर लगाया हुआ था जब उसका टेस्ट हुआ। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।